बिहार बोर्ड से 11वीं नामांकन 2024 की पहली मेरिट लिस्ट इस दिन जो है वो बिहार बोर्ड जारी कर देगी। जाने कौन से स्कूल में आपका जो है नामांकन होगा, किस स्कूल में आपका नाम आया है, किस तरह से आप नामांकन ले पाएंगे, सब कुछ यहाँ पे बिहार बोर्ड ने फाइनल कर दिया है कि जो भी छात्र यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए थे 11th नामांकन के लिए, उनकी पहली मेरिट लिस्ट का डेट जारी हुआ है। साथ ही साथ वो सभी छात्र को जान पाएंगे कि उनका कौन सा स्कूल में उनका नामांकन जो है वो यहाँ पे होने जा रहा है, कितना आपका पैसा लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको जो है स्कूल में अलग से देने होंगे। तो सारी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहे। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इंटर एडमिशन पहली मेरिट लिस्ट में शामिल छात्र का काउंसलिंग किया जाएगा। यानी जो भी पहली मेरिट लिस्ट में छात्र जो वो आ रहे हैं, जैसे आपने टॉप 20 स्कूल का चयन करने के लिए आपको बोला गया था, तो जो भी स्कूल का आप चयन किए उसमें जिस स्कूल में आपका नाम आएगा उस स्कूल में आपको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और काउंसलिंग के लिए जब आप जाएंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट्स और पैसे जो है वो लिए जाएंगे। तो किससे कितना पैसा लिया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करना है और किस दिन से स्कूल में जाकर एडमिशन जो है वो आपको लेना होगा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद, सारी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लीजिए ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, साथ साथ आप कैसे देख पाएंगे कि आपको कौन सा स्कूल में एडमिशन लेना है, यानी कैसे पता चलेगा कि आपका नाम किस स्कूल में आया है और कैसे जाके आप एडमिशन ले पाएंगे, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि जो आप स्कूल चयन किए थे, जो शुरुआत में आप 3 स्कूल चयन किए थे, उसी 3 में से कोई स्कूल आपको एक मिलेगा अगर आपका नंबर जो है मेरिट लिस्ट के कट ऑफ के अनुसार मैच खाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका मैट्रिक में नंबर था 60% नंबर और आप जो स्कूल चयन किए हैं 3 स्कूल, उसमें पहले स्कूल का कट ऑफ जो है वो अगर चला गया है 65%, तो पहला स्कूल में आपका नहीं जाकर सेकेंड स्कूल का कट ऑफ जो है वो चला गया है 59%, तो दूसरे स्कूल में आपका जो है वो नाम जो है वो आ जाएगा। लेकिन अगर स्कूल पसंद नहीं भी आता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, सब कुछ यहाँ पे समझ लीजिए। साथ ही साथ पहली मेरिट लिस्ट किस दिन जारी हो जाएगी और किस दिन से आपका एडमिशन होगा वो भी यहाँ पे जान लीजिए। तो पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट सभी को। पहले ये देख लीजिए कि स्कूल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद और कितना आपको पैसा लगेगा, ये जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म की बात की गई है, यानी जो आप ऑनलाइन फॉर्म अभी अप्लाई किए थे उसमें जो आप प्रिंट आउट निकाल कर जो है साइबर कैफे आपको दिया होगा या मोबाइल से किए हो तो आपने PDF जो है वो सेव किया होगा, तो इसका प्रिंट आउट जो है वो निकलवा लीजिएगा। वो फॉर्म जो है वो आपको लेकर जाना है जो ऑनलाइन आपने किया है, और ऑनलाइन जो पेमेंट किया है वो भी आप लेकर जाइएगा। पहला डॉक्यूमेंट्स ये हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट समझ लीजिए 10th का मार्कशीट बोला गया है। ठीक है, तो ओरिजिनल मार्कशीट का फोटोकॉपी मांगा जा रहा है, लेकिन अगर आपके स्कूल में ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं मिला है तो आपको घबराना नहीं है। आप जो है रिजल्ट जो चेक किए थे, रिजल्ट चेक करने के बाद जो है वो मार्कशीट जो है वो वहाँ पे शो हो रहा था, वही मार्कशीट का फिलहाल जो है वो आप क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसी को लेकर जाना है। ठीक है, स्कूल जो है वो आपको टाइम दे देगा 10 दिन 15 दिन का, कि बाद में आके आप उसका ओरिजिनल का फोटोकॉपी जमा कर दीजिएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको इसेंशियल है, ये दोनों के बिना आपका एडमिशन ही नहीं होगा। ठीक है, आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, पासपोर्ट साइज फोटो जो है कम से कम आप 8 पीस लेकर जाइएगा। ठीक है, चाहे आप आर्ट्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, साइंस में लेने जा रहे हैं, कॉमर्स में लेने जा रहे हैं, 8 पीस जो है वो आप निकलवा लीजिएगा फोटो। और जो है वहाँ पे आपका 4 से 5 पीस का यूज होगा। बाद में जो है कॉलेज का आई कार्ड बनेगा, स्कूल का आई कार्ड बनेगा, तो वही फोटो लगाइएगा जो एडमिशन के टाइम लगाए थे, इसीलिए यहाँ पे 8 पीस फोटो की बात की गई है। ठीक है, ऐसे आपका एडमिशन में 4 फोटो से काम चल जाता है। ध्यान देंगे, ID कार्ड में और एडमिशन में एक ही फोटो रखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए 8 पीस फोटो जो है बनवा लीजिएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ये 100% होना चाहिए, बिना इसके आपका एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि ऑनलाइन करने के टाइम में जो आप कास्ट चूज किए हैं, जैसे कोई EBC चूज किया है, कोई SC चूज किया है, कोई ST चूज किया है, कोई EWS,
ठीक है। तो जो भी आप जाति जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम में आप डाले हैं, उस जाति का जाति प्रमाण पत्र लेकर जाइएगा। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी। तो ये डॉक्यूमेंट्स 100% होना चाहिए, इसमें आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, कोई अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा बाद में जमा करने का, ठीक है। तो ये ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिए। उसके बाद देखिएगा आपको बोला गया है एसएलसी। एसएलसी वैसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अलग से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, यानी 10वीं कहीं और से किए हैं और 11वीं में नामांकन किसी और स्कूल में करवा रहे हैं, उनको जो है एसएलसी लगेगा। जहां से आप 10वीं पास किए हैं वहां से आप एसएलसी जो है वो वहां पे निकलवा लीजिएगा और एसएलसी जमा कर दीजिएगा, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एक तरह से आप टीसी भी बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही देना है जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में डाले हैं, चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे जब स्कॉलरशिप का ऑनलाइन होगा तो सारे नोटिफिकेशन इसी नंबर से आपका होगा इंटर में, ठीक है, जब आप इंटर पास कीजिएगा तो। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तब तक चेंज नहीं कीजिएगा जब तक आप इंटर नहीं पास कर लेते हैं। अभी तो 11th में आप एडमिशन ही लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा पैसा कितना लग रहा है। पैसे की बात कर ली जाए तो अलग अलग स्कूल में आपका पैसा जो है वो यहाँ पे अलग अलग बताया गया है। फिर भी एवरेज की बात कर ले तो आपको जो है 2000 से लेकर 3000 रुपये तक की राशि जो है वो आपको स्कूल में लगेगा, ठीक है, आपको एडमिशन के लिए। तो 3000 का बजट जो है वो आप बना के चलेंगे 11th में अगर आप एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं तो, ठीक है। किसी किसी में आपको 2200 और किसी किसी में आपको 2500 भी लगेगा, वो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। 2000 से 3000 के बीच जो है वो आपका एडमिशन का चार्ज लगेगा। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, तीनों में से कोई भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लिए हैं तो वहाँ पे आपको इतना पैसा लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स आप समझ गए, पैसा समझ गए। आप देख लीजिए 11th का मेरिट लिस्ट कब आएगा और कब जाके आपको एडमिशन लेना है। ये मेरिट लिस्ट आपका किस दिन जारी करेगी बिहार बोर्ड और किस दिन से आप जो है एडमिशन ले पाएंगे पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार। साथ ही साथ पहली मेरिट लिस्ट आपको डाउनलोड कैसे करना है जो कि इंटीमेशन लेटर होता है। तो सबसे पहले पहली मेरिट लिस्ट की बात करें तो आपको पता है कि जो एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो 26 अप्रैल तक लास्ट डेट रखा गया था। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट के लिए बात यहाँ पे की गई थी। तो मेरिट लिस्ट की बात कर ले तो 8 मई तक जो है वो आपका मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी कर देगी, ठीक है। 8 मई तक हर हाल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 11th का मेरिट लिस्ट जारी कर देगी। अब देख लीजिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है। करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस जो है वो आपको अपनाना है। गूगल में biharnotices.in सर्च करना होगा और जैसे ही biharnotices.in सर्च करेंगे इस तरीके का पेज जो है वो यहाँ पे खुलकर आपका सामने आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको 3 लाइन का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिखेगा। इस 3 लाइन पे क्लिक करके एडमिशन पे क्लिक करके 11th एडमिशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाए थे वहीं पे आपको जाना है, ध्यान से देखिएगा, वहीं पे आपको जाना है और वहीं पे आपको लिंक जो है वो यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेंट लॉगिन का। उस पर आपको लॉगिन करके अपना मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑनलाइन जो अप्लाई किए थे वहीं पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा। इस पे भी डायरेक्ट आप क्लिक करके आप लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको मांगा जाएगा। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज करके आप जो है 11th का मेरिट लिस्ट चेक कर पाएंगे। ये प्रक्रिया यहाँ पे समझा दी गई है, ठीक है। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट का लिंक भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो डायरेक्ट इस लिंक पे भी आकर आप मेरिट लिस्ट जो है वो अपना यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दे क्योंकि मेरिट लिस्ट आएगा तो सभी स्कूल का अलग अलग कटअप जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप आसानी से अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे और जो स्कूल में आपका नाम आएगा उस स्कूल में जाकर आपको एडमिशन लेना होगा। लिंक डाउनलोड करने का मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दे रखा है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे और जैसे वीडियो में बताया उस तरीके से आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ध्यान दीजिएगा जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं होगा तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ भी जाता है तो आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा और जितना पैसा बताया गया है उतना पैसा जो है वो आपको स्कूल में लेकर जाना है और आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको समझा दी गई है
और भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आता है आपको लाइव यहाँ पे चेक किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर करें।